राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोज मीणा ने आज पेपर लीक के मामले पर पिंक सिटी प्रेस क्लब में वार्ता की। मीणा ने बताया कि पिछले 15 से 20 दिनों से प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया पर लगातार कनिष्ठ अभियंता जेईएन भर्ती 2020 के पेपर लीक का मुद्दा सामने आ रहा है, जिसके मुख्य सरगना जगदीश बिश्नोई, हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र यादव एसओजी की गिरफ्त में है। मैं आपका ध्यान इस पूरी भर्ती की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन लोगों ने दर्जनों भर्तियों के पेपर लीक करे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 डिप्लोमा व सिविल डिग्री री एग्जाम 2021 की सीबीआई जांच करवाने हेतु सिविल डिग्री प्लस डिप्लोमा की संयुक्त परीक्षा 6 दिसंबर 2020 को 2 पारियों में आयोजित हुई, जिसमें आरोपियों ने दोनों ही पर्चे लीक किए। पर्चा व्हाट्सएप पर वायरल होने के कारण डिग्री का पेपर उस समय एसओजी ने जांच कर रद्द कर दिया था, लेकिन डिप्लोमा का पेपर भी उसी दिन था और एसओजी ने पर्चा प्रिंटिंग प्रेस से लीक माना, पर बोर्ड ने डिप्लोमा परीक्षा रद्द नहीं की। सिविल डिग्री री एग्जाम 12 सितंबर 2021 को पुनः आयोजित हुआ। जब पेपर लीक पहले रद्द हुआ तो इन सरगनाओं ने जिनसे पैसे लिए वो लौटाए नहीं और पर्चा पुनः भी बड़े लेवल पर लीक करवाया, जिसका परिवाद सांगानेर थाने में दर्ज करवाया गया, पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों ने लगातार 4 महीने मेरे साथ तक सड़कों पर संघर्ष किया, पर उस समय सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और ये पूरी संयुक्त भर्ती लगभग 1000 प्लस पदों पर आयोजित हुई। राजस्थान का समस्त इंजीनियरिंग वर्ग आपसे मांग करता है कि भर्ती की पूर्ण रूप से सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं और जो भी छात्र इसमें फर्जी तरीके के कनिष्ठ अभियंता बनकर बैठे उन पर कड़ी कार्रवाई कर उनकी समस्त संपत्ति कुर्क की जाए। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती के मामले में जिस दिन पेपर आयोजित हुआ था उस दिन अंदर से ओएमआर शीट की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के चलते नहीं मानी और पेपर को रद्द नहीं किया। एसआई भर्ती का भी मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई भर्ती का मास्टरमाइंड है। एसआई भर्ती में अभी 15 दिन पहले डमी अभ्यर्थी डालूराम को पकड़ा गया। इंटरव्यू में ऐसे छात्र सामने आए जिनका राष्ट्रपति का नाम भी नहीं पता और वो आज आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी हाल ही में एसओजी ने जानकारी देकर बताया है कि मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई की सूचना के आधार पर 670 में से 20 अभ्यर्थी आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो एसओजी के रडार पर हैं और उन सब की जांच होनी चाहिए। सेकेंड ग्रेड भर्ती के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका आज तक फरार है। उसके ऊपर किन लोगों का हाथ है आज तक पता नहीं लगा। भर्ती की भी सीबीआई जांच हो। अभी हाल ही में आयोजित हुई ईओआरओ की परीक्षा पर पेपर लीक होने के बावजूद भी आरपीएससी और सरकार ने पेपर को रद्द नहीं माना, बल्कि पूर्व मंत्री की बुरी संलिप्तता इस भर्ती में शामिल है। लाइब्रेरियन भर्ती का पेपर बड़े लेवल पर लीक होने के कारण सरकार ने रद्द माना था। जब दोबारा आयोजित करवाया तो फिर से पेपर लीक हुआ, लेकिन सरकार ने अपनी हठधर्मिता के चलते पेपर को रद्द नहीं किया। एसओजी की जांच में पाया कि दूसरी बार भी पेपर लीक था, लेकिन उसके बावजूद भी जांच को दबा दिया गया। इस भर्ती की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी सीबीआई भर्ती की मांग करती है और जब बीजेपी सत्ता में होती है तो उसे मांग पर कभी आगे कोई प्रोसेस होती ही नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि पेपर माफिया तो पकड़े जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर जो बड़े लोग हैं उनके ऊपर कोई हाथ डालना नहीं चाहता है। जिन भर्तियों में बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ उन सब की सीबीआई जांच के आदेश सरकार को देने चाहिए। और अभी हाल ही में एसओजी ने गिरफ्तार किए पेपर लीक के सरगनाओं जगदीश बिश्नोई, हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र यादव, उनको दोबारा जितने भी लोगों को सरकारी सेवा में लगाया गया उनको बर्खास्त किया जाए। इससे आने वाले समय में कोई भी पेपर लेने से पहले 1000 बार सोचे। इन पेपर माफियाओं की सारी संपत्ति जब्त की जाए। उनके द्वारा गरीब किसान, मजदूर, बेरोजगार युवाओं के सपनों का बलात्कार किया गया। इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दी जाए। राजस्थान सरकार बेरोजगार युवाओं की इन सभी मांगों पर संज्ञान जल्द से जल्द ले। लोकसभा चुनाव नजदीक है और बेरोजगार युवाओं की इन मांगों पर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो राजस्थान का करोड़ों की संख्या में युवा लोकसभा चुनाव में अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। राजस्थान युवा शक्ति के महासंघ के बैनर तले राजस्थान में पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है उनको लेकर प्रेस वार्ता रखी है और हम मांग कर रहे हैं राजस्थान सरकार से, भजनलाल सरकार से, कि आप जब विपक्ष में थे तो आप मांग कर रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो सीबीआई जांच कराएंगे तमाम भर्तियों की। आज मैं पूछना चाहता हूं माननीय भजनलाल जी से कि इन तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच कब होगी? युवा इंतजार कर रहा है सीबीआई जांच का। आपने उस समय कहा था कि जितने भी पेपर माफिया है सबकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, सबके ऊपर बिल्डोजर चलेगा, सबको सजा होगी। आज जो पेपर माफिया पकड़े गए हैं जेईएन भर्ती को लेकर, कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2020 के मामले में जिन्होंने पेपर लीक कराया था 2020 का, दोबारा डिग्री का पेपर हुआ वो भी उन्हीं लोगों ने लीक कराया। तो आज मैं पूछना चाहता हूं भजनलाल सरकार से कि जब आपके पास में मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई और राजेंद्र यादव और आशुतोष पटवारी जैसे मेन सरगना आपकी गिरफ्त में है एसओजी की में,
तो ये लोग बताएं कि इन लोगों ने कितने लोगों को पेपर पढ़ाया है, कितने लोगों को इन्होंने पेपर बांटा है, और उन तमाम लोगों को जिन लोगों को इन्होंने पेपर पढ़ाया है उन सब पे कार्रवाई हो, उन सबको सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया जाए। नहीं, राजस्थान में जांचें तो बहुत लंबे समय से चल रही है और जांचें चलती रहेंगी, लेकिन बेरोजगार युवाओं को न्याय कब मिलेगा? बेरोजगार युवाओं को अगर न्याय देना है राजस्थान सरकार को, तो इसमें सीधी सी बात है कि जितने भी लोग फर्जी तरीके से, गलत तरीके से JN भर्ती में, SI भर्ती में, लाइब्रेरियन भर्ती में, पटवार भर्ती में, फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में जितने भी साथी लगे हैं, उनके सबूत आपके पास में मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, उनसे जांच करके आप उनका स्टेटमेंट लीजिए और उन सबको सरकारी सेवाओं से आजीवन समय के लिए बाहर करिए, जिससे अपराधियों के मन में भय पैदा होना चाहिए कि पेपर लीक करने के बाद सरकारी नौकरी मिल जाती है, लेकिन सरकार हटा भी सकती है। आज पेपर माफिया तो हर गली में नए पैदा हो जाते हैं, आए दिन नए पेपर माफिया अखबार में छपते हैं, लेकिन जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करेगी पेपर पढ़ने वालों के ऊपर भी, तब तक काम चलने वाला नहीं है। आज हम मांग कर रहे हैं पूरी सरकार से कि अगर आपको कुछ करना है तो इन तमाम भर्तियों की, जगदीश बिश्नोई 2005 से कह रहा है कि हम पेपर लीक कर रहे हैं, 2005 से जो आदमी पेपर लीक कर रहा है, फिर सीबीआई जांच कराने में आपको क्या दिक्कत है? तो इन बेरोजगारों के जो ये मुद्दे हैं, ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पे सरकार को मजबूती से साथ देना चाहिए। उस समय आपको बताऊं मैं, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी के बड़े नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, राजेंद्र राठौड़ जी, सतीश पूनिया जी लगातार कह रहे थे सत्ता में आएंगे युवाओं की बात करेंगे, युवाओं की भर्ती को लेकर हम बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, पेपर लीक पे हम सख्ती अपनाएंगे। आज मैं पूछना चाहता हूं, इतने सारे आपने आरोपी पकड़े हैं, इन पे कार्रवाई होगी? इनको